साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को और परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सभी भूतों में परमेश्वर को समभाव से देखता है वही यथार्थ स्थिति देख रहा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि जो पुरुष समभाव में परमेश्वर को देखता है, सभी व्यक्तियों में, सभी पुरुषों में एक भाव से परमेश्वर को देख रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नष्ट नहीं करता। इसका मतलब साथियों कल बताया गया था कि अपने आप को नष्ट न करने का मतलब ये है कि वो अपनी आत्मा को देख रहा है और अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कल बताया। और आज देखिए इस अध्याय में क्या कह रहे हैं आगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्लोक संख्या 29 प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और ये बता रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं ऐसा देखता है, ऐसा मानता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ पर यह बताना पड़ेगा कि प्रकृति के द्वारा किए जाने का तात्पर्य प्रकृति अर्थात हमारा शरीर। और हमारे शरीर में क्या है? मन, कर्म, इंद्रियां। इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ये प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। और प्रकृति किसके द्वारा बनाई हुई है? प्रकृति भी परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई चीज है। बनाई हुई प्रकृति का निर्माण करने वाला परमेश्वर ही है। तो प्रकृति ये सारे कार्य करती है, अर्थात हमारा शरीर ये सब कार्य करता है और आत्मा उसमें, ये कर्मों में आत्मा संलग्न नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि हमारे शरीर के कर्म हमारी प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं और हमारा आत्मा अकर्ता है, अर्थात आत्मा कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि और ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है और वही यथार्थ देख रहा है। अर्थात यथार्थ वस्तु क्या है? यथार्थ वस्तु यह है कि प्रकृति सारे कार्य कर रही है, लेकिन वो प्रकृति भी ईश्वर के द्वारा ही बनाई हुई है। और जो व्यक्ति ऐसा जानता है वही यथार्थ ज्ञान रखता है, वही यथार्थ देखता है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 30 में फिर कह रहे हैं कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। और क्या कह रहे हैं कि जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है, यानी जो हमारे अलग अलग भाव हैं उनको ये समझता है कि ये सब परमात्मा के ही भाव हैं, परमात्मा के स्थिर, परमात्मा के ही अंदर स्थित हैं और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। यानी जो व्यक्ति, जो पुरुष ये देख रहा है कि ये सब के सब जितने भी भाव हैं अलग अलग, ये सब भाव परमात्मा में ही स्थित हैं और परमात्मा से ही ये समस्त भूतों का भूत उत्पन्न हो रहे हैं। तो जिस समय मनुष्य की स्थिति ऐसी बन जाती है उसी समय वह व्यक्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि हमारे सभी भाव परमात्मा में स्थित हैं
और परमात्मा से सभी भूत उत्पन्न होते हैं, यानी सभी जीव जंतु परमात्मा से ही उत्पत्ति पा रहे हैं। तो जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और इससे अगले श्लोक में कहते हैं कि अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा ये है शरीरोस्तपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। और जब मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है कि हे अर्जुन, अनादि होने से, अर्थात जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, अनादि होने से और निर्गुण होने से, यानी वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि हमारे कर्म केवल प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे सभी भाव प्रकृति के भाव हैं और हमारी आत्मा अकर्ता है, अकर्ता यानी कि जो कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसा ज्ञान होने पर जब मनुष्य निर्गुण होने से, क्योंकि परमात्मा तो अनादि है, निर्गुण है, तो अनादि और निर्गुण होने से और अविनाशी होने से शरीर में स्थित होने पर भी, यानी हमारे शरीर, जिस समय हमारे शरीर में परमात्मा स्थित है, आत्मा स्थित है, लेकिन निर्गुण होने से वो हमारे शरीर में स्थित होकर भी न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है, यानी ये शरीर परमात्मा से भिन्न है। तो जो व्यक्ति ऐसा जानता है वही व्यक्ति सही बात को जानता है। साथियों, कल इस अध्याय के अंतिम चरण में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहकर इस अध्याय का समापन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।